The hand that rocks a cradle can rock the world. वो हाथ जो पालना हिलाने के काम आता है, अगर जरूरत लगा तो दुनिया हिला देगी। कुछ ऐसा ही कथन को चरितार्थ करते हुए मेरे पीछे एक शख्स खड़ी है, स्वाति झा नाम है उनका। इन्होंने जस्ट 2-2.5 महीने पहले आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव निकाला और आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के बाद जस्ट कुछ दिन पहले इन्होंने बिहार कोऑपरेटिव पीओ का भी फाइनल रिजल्ट दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वाति झा है। तो हम लोग एक लंच का स्टार्ट किए, जैसे कि मम्मी बनाती थी और जितने भी ये लाइब्रेरी के बच्चे रहते थे, अप्रॉक्स 7, 8, 9 जो भी बच्चे रहते थे, उनको जा के लंच पहुंचाया करते थे। ऑफलाइन टीचर में एक ही टीचर हमको पता है, वो है सुमित सर। The hand that rocks a cradle can rock the world. वो हाथ जो पालना हिलाने के काम आता है, अगर जरूरत लगा तो दुनिया हिला देगी। कुछ ऐसा ही कथन को चरितार्थ करते हुए मेरे पीछे एक शख्स खड़ी है और उस शख्स की मम्मी है, माता जी हैं, जो फिलहाल तो मौजूद नहीं है। कभी मौका मिला तो हम जरूर चाहेंगे आपको। पीछे जो आप शख्स देख रहे हैं, स्वाति झा नाम है उनका। इन्होंने जस्ट 2-2.5 महीने पहले आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव निकाला और आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के बाद जस्ट कुछ दिन पहले इन्होंने बिहार कोऑपरेटिव पीओ का भी फाइनल रिजल्ट दिया। आज ये पटना में मौजूद थी जब अपना योगदान करने जा रही थी, और योगदान करने का अभी जस्ट ऑफिस में गई, उन्होंने अपना योगदान किया और योगदान करने के बाद ही मेरे को कॉल किया कि सर कहाँ है, मिलना है आपसे। तो मैंने बुलाया इनको अपने ऑफिस पे और अभी हम वीडियो शूट कर पा रहे हैं। तो बैक टू बैक 2 फाइनल सिलेक्शन से इनके, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव पहले और उसके बाद बिहार कोऑपरेटिव पीओ। टाटा में पोस्टिंग की और उसके बाद अभी बिहार कोऑपरेटिव का योगदान कर ली। 2-3 दिन में वो ज्वाइन कर ही लेंगी, राइट। ये हुआ सफलता। अभी एज अ स्वाति झा कहाँ है, ये सामने दिख रहा है आपको। बिहाइंड द पर्दे के पीछे स्वाति झा ने क्या क्या किया, इनके सक्सेस में कितने लोगों का योगदान रहा, क्या क्या रहा, ये वो तो खुद बताएंगी। थोड़ा बहुत हम सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर देना चाहेंगे तो इनके पेरेंट्स को देना चाहेंगे। एंड देन वंस आई से पेरेंट्स, आई इंक्लूड बोथ मदर एंड फादर, बोथ। दोनों का काफी ज्यादा योगदान रहा। दोनों ने काफी सारे सैक्रिफाइसेस किए अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने बेटियों की सफलताओं के लिए। जहां एक तरफ इनके पापा घर में कहीं दूर और बच्चों की सफलता के लिए मम्मी को यहाँ पटना ला करके शिफ्ट कर दिए। अच्छा, वो तो था शिफ्ट करने वाला बात, इनकम कैसे हो, इनकम क्या जनरेट हो, कोई काम धाम तो है नहीं। पापा वहाँ घर पे अपना अलग मेहनत कर रहे हैं, सीतामढ़ी से आती हैं ये, वहाँ पे वो अलग मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी मम्मी अलग मेहनत कर रही है। जैसे ही इन लोग पटना आई, यहाँ इन्होंने टिफिन सर्विस शुरुआत किया इनकी मम्मी ने, और ना सिर्फ मम्मी ने बल्कि सारे बच्चे मिलकर के घर में खाना बना रहे हैं और बच्चों को खाना खिला रहे हैं। उस तरीके से आजीविका का साधन था। आप सोच सकते हैं उतने डिप्रिवेशन से निकल करके आना, उतने गरीबी से निकल, बट गरीबी बोल के हम इसको ऐसा नहीं चाहते हैं कि बहुत कोई इमोशनल एंगल जोड़ें। हम बस ये कहना चाहते हैं कि सब लोग, हम ये बात इसलिए कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपका अभाव, आपका स्कार्सिटी ना है, वो कभी बाधा नहीं बनेगा। हम इसलिए कहना चाहते हैं, गरीबी वाला इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। लेकिन हाँ, जितना मेरे को इनसे हम बात किए हैं, जो ये बातें हुई है, मेरे को याद है कैसे घर घर जा करके 4-4 फ्लोर 5-5 फ्लोर उतने ऊपर जा करके टांग करके। और आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ज्यादा मोटी तगड़ी तो ऐसी नहीं है स्वाति जी, अभी शायद थोड़ा बहुत हो गई होगी। जो भी कम वेट में उतने, मतलब नॉट दैट गुड इन हेल्थ कंडीशन, उसके बावजूद भी इन्होंने इतना सारा परिश्रम किया, मेहनत किया, टिफिन सर्विस देना, फिर आकर के पढ़ाई करना और अल्टीमेटली रिजल्ट लेना। ये काफी प्रेरणादायी कहानी है जो मेरे को लगा कि आप लोगों से शेयर करना ही चाहिए, राइट। सो इसी कहानी को शेयर करने के लिए हम स्वाति झा को आपसे मिलाना चाहेंगे। सो स्वाति, वेलकम है आपका। सारे लोग आप घर पे बैठे वेलकम कर सकते हैं स्लो क्लैप करके। स्वाति प्लीज वेलकम, आइए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वाति झा है और लास्ट ईयर से हम भी बहुत सारा बैंक का एग्ज़ाम दिए हैं, सर के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो जैसे बैंक में जितना सारा एग्ज़ाम होता है, आप लोगों को भी पता है, बैंक के एस्पिरेंट आप लोग हैं, तो बहुत सारा बैक टू बैक बहुत सारा एग्ज़ाम, तो बहुत सारा एग्ज़ाम दिए और बहुतों में रिज़ल्ट नहीं भी होता था। तो बीच में फिर सुमित सर मिले, लेकिन फिर जैसे ही एक दो रिज़ल्ट नहीं हुआ, फिर छोड़ देते थे सर का क्लास। ऐसे ही सर का क्लास छोड़ देते थे, फिर खुद से करते रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं डेविएट हो जाते थे। वो एक जो लाइन में चलता रहता ये प्रिपरेशन, वो नहीं हो पाता था। लेकिन फिर सुमित सर ही कॉल करते थे या फिर मैसेज, पता नहीं कैसे सर ही मैसेज कॉल कर देते थे, फिर सर का क्लास ज्वाइन कर लेते थे। ऐसे ही करते करते स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा रहा, मतलब अलग ही फेस था। थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन मेरा बेकार रहा। तो जब तक मेरा जिस दिन मेरा आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट हुआ 1 जनवरी को, तो उस दिन मेरे घर में ये सारे लोग डिसाइड करने लगे और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि अब कब तक ऐसे पढ़ते रहेंगे।
दीदी है, भाई है, सबको पढ़ना था। तो फिर ऐसे ही कोई काम, जैसे टीचिंग है, एक रहता है कि टीचिंग कर सकते हैं, बट मेरा मन ही नहीं लगा वहाँ पे। बहुत बार ट्राई किए जाने का, पढ़ाने का मन नहीं लगा। फिर मम्मी थी साथ में, तो हम लोग एक लंच का स्टार्ट किए। जैसे कि मम्मी बनाती थी और जितने भी ये लाइब्रेरी के बच्चे रहते थे, अप्रॉक्स 7, 8, 9 जो भी बच्चे रहते थे, उनको जा जा के लंच पहुँचाया करते थे। उसके बाद फिर सुमित सर का मैसेज आया, पता नहीं कैसे सुमित सर का फिर मैसेज आया, फिर से क्लास ज्वाइन किए। और ये मेरा जो भी प्रिपरेशन का फेज रहा, ऑफलाइन टीचर हमको पता हुआ है सुमित सर क्यों, और जितना भी मेरा प्रिपरेशन हुआ वो ऑनलाइन यूट्यूब से कहीं कहीं से एक जो हो रहता है कि मतलब यहाँ से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो वैसा कुछ मिला नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज़ था कि सुमित सर सिर्फ इंग्लिश के टीचर, कहने के लिए सर इंग्लिश के टीचर थे, लेकिन वो हर एक सब्जेक्ट में गाइड करते चले गए। और लास्ट में जब मेरा रिजल्ट हुआ, फिर भी सुमित सर ही साथ थे। और आज भी जो भी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, मेरे दिमाग में एक ही नाम रहता है, सर का ही नाम रहता है। और उनके लिए बोलते हैं कि आप उनके पास जाइए, क्योंकि एक टीचर सिर्फ सुमित सर एक परफेक्ट टीचर है, मतलब कि वो मेंटोर हैं आपके। वो ध्यान रखें, एक प्रिपरेशन में आप सभी स्टूडेंट्स, आप कितना भी ऑनलाइन करेंगे ना, मेरे अकॉर्डिंग आप कितना भी ऑनलाइन कर लीजिए, लेकिन आपके लिए एक टीचर, एक गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो सुमित सर वो रोल प्ले करते हैं सुमित सर हर एक चीज़ में। और यहाँ तक कि एक बार तुमको याद है सुमित सर ये भी बोले थे, एक बार ये भी बोले थे कि आपको अगर फाइनेंशियली कुछ हेल्प चाहिए वो भी हमको बताइए आप। तो एक रहता है ना, सपोर्ट रहता है, दिमाग में रहता है कि ठीक है सर हैं सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब चीज़ रहा, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन हुआ। एग्जीक्यूटिव मेरा रिजल्ट हुआ, टाटा में मेरा ज्वाइनिंग हुआ, फिर अभी रेजिग्नेशन देके वहाँ पे 1 मंथ नोटिस पीरियड सर्व करके यहाँ पे आ गए हैं। 16 को ज्वाइन करना बिहार कोऑपरेटिव। तो इस पूरे प्रिपरेशन में जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, मेरे सिबलिंग्स जो भी हैं मेरे साथ, सर भी उतने ही साथ। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ रहता है किसी भी स्टूडेंट के प्रिपरेशन फेज में या फिर किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में। बस इतना ही कहना है।